आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह का मानना है कि नई सरकार ने चुनौतियों के बीच हर एक क्षेत्र में बेहतर काम किया है। मौजूदा सरकार ने वही किया जो कुछ कहा था। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मौजूदा हेमंत सरकार पर अभी पिछली सरकार की नाकामियों का असर है और इसका असर अभी कुछ दिन और रहेगा। इन दोनों नेताओं से बात की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। पूरे हो गए। आरजेडी यानी कि राजद इस सरकार की परम सहयोगी पार्टी के रूप में शामिल है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह शामिल हैं। सर, सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सहयोगी के रूप में शामिल हैं पार्टी में, सरकार में। सबसे सरकार जो है 1 वर्ष में बहुत ही अच्छा काम की है। कोरोना जैसे महामारी सरकार बनी और कोरोना जैसे महामारी उसी समय आई और उस महामारी काल में सरकार ने जिस मुस्तैदी से काम किया उसकी जितनी सराहना किया जाए वो कम है। ये सरकार जो है काम करने वाली सरकार है। 1 साल में आपने देखा कि जो 1 साल में उन्होंने जो घोषणा पत्र में लिखा कि किसानों को कर्ज माफ करेंगे, सारना धर्म कोड लागू करेंगे और मजदूरों को पलायन को रोकने का काम करेंगे, ये तमाम चीज़ों पर उन्होंने करने का काम किया। सवाल केंद्र से संघर्ष करना होगा राशि के लिए, या फिर लगता है कि केंद्र मदद करेगी? अभी हम लोगों के वरिष्ठ नेता राधा कृष्ण किशोर जी बता रहे थे कि हमको केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए थी। नहीं मिलने के बावजूद ये सरकार ने अपना राजस्व अपने प्राप्ति करके और ये योजना में काम की है। तो हमारी सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2024 में हम लोग किसी के, चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टाइल में हम लोग काम करेंगे। कि मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे हो गए। जाहिर सी बात है कई उपलब्धियां रहीं, कई जगहों पर और काम करने की जरूरत भी है। पूरे साल सरकार को कोरोना ने घेर रखा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर जी। सर, मौजूदा सरकार के जो 1 साल हुए हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, कोई भी सरकार, किसी भी सरकार का जब गठन होता है तो पूर्ववर्ती सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो कमियां हैं, चाहे वो फिनेंशियल सेक्टर में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में हो, इम्प्लीमेंटेशन के सेक्टर में हो, उससे वो प्रभावित सरकार होती है। इस सरकार को विरासत में क्या मिला? प्रभावित ये प्रभाव कब तक माना जाए? एक टाइम तो देंगे कि पुरानी सरकार के नाकामियों का असर इस सरकार पे इतने दिनों तक रहेगा? नहीं, ये कोई टाइम तो लिमिट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं बतला रहा हूँ आपको, और बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को मैं रख रहा हूँ कि पिछली सरकार, चाहे वो कृषि के प्रक्षेत्र में हो, ऊर्जा के प्रक्षेत्र में हो, लॉ एंड ऑर्डर का सेक्टर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो जो कमियां दिखाई पड़ी, अब उससे प्रभावित है हेमंत सोरेन की सरकार। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार को एक तो पूर्व के सरकार के द्वारा जनित जो समस्याएं विरासत में मिली, एक तो वो फेस करना पड़ रहा है और दूसरा कोरोना फेस करना पड़ा है। ये 2 बात है। मैं चाह रहा हूँ कि ये टाइम फ्रेम क्या होगा? नहीं, मैं बतला रहा हूँ, उसी को पटरी पर तो लाया जा रहा है। बावजूद इसके आपने देखा, मैंने कहा भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्टेट ओन टैक्स जो हमारा टारगेट था 26,669 करोड़ रुपए का, तो जो कलेक्शन रहा कोरोना के इम्पैक्ट के बाद भी और पूर्व सरकार के कार्य संस्कृति के बावजूद 12,000 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ। ये कुशल वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है हेमंत सोरेन सरकार का, जो ये अपेक्षाएं कर रही हैं। यही बात, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। अब केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, झारखंड की जो हिस्सेदारी है, और केंद्रीय अनुदान की राशि जो 2021 में हमें मिलना था, वो अभी तक जो मिला है उसके
23,000 करोड़ रुपया नहीं मिल पाया। तब तो लड़ना होगा आपको। बिल्कुल, यही बात तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के अपने सम्मानित नेताओं से कहना चाहता हूं। केंद्र में आपकी सरकार चल रही है, आप आग्रह करके वो पैसा लाइए झारखंड में, और तब हेमंत सोरेन सरकार से प्रश्न करिए कि ये पैसा कहां आपने इसका उपयोग किया। मतलब ये हुआ कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। केंद्र तो सहयोग करने से रही आप लोगों को। इसमें सहयोग की बात नहीं है, कोई वो उपकार नहीं करने। तो ये कब तक ट्रैक पर आएगा? मुझको लगता है कि एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर हम लोगों को देखना चाहिए, और हेमंत सोरेन भी इस मामले में काफी गंभीर हैं कि एक साल के बाद हम ट्रैक पर ला करके इस राज्य को फिर विकास की ओर बढ़ाएं। शब्दों में कह रहे थे कि 2020 का पूरा साल सरकार चुनौतियों से निपटने में लगा दी, और अब 2021 का जो साल आएगा, नई सरकार उस साल में विकास के कई कार्य करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी सरकार की नाकामियों का असर सरकार को अभी कई सालों तक जूझना होगा। इसका मतलब यह मानकर चलिए कि सरकार को बचाने के लिए सरकार के उम्मीदों पर लोगों का जो भरोसा है उसे पूरा करने में भी और वक्त लग सकता है। कैमरा राजेश के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची।